सबसे पहले तो मैं यहाँ के सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ और एक मैं नारा लगाऊंगा, उसको जरा आप जोर से मेरे साथ लगाएंगे, सिर्फ एक नारा, और वो नीचे बाजार तक आवाज आनी चाहिए, जोर से लगाना है। मैं 3 बारी लगाऊंगा, सिर्फ एक बारी। भारत माता की जय। मेरे बड़े भाई और जिन्होंने यहाँ जिला परिषद का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ऐसे अनिल काल्टा जी, नरेंद्र बरागटा जी के साथ जिनका बहुत सहयोग रहा, उनके साथ उन्होंने काम करा ऑलमोस्ट 10 साल, और जिनका मेरे को मार्गदर्शन मिलता है सेक्रेटरीट में कोई भी इशू हो तो मुझे हमेशा उनका प्यार और स्नेह, और जब भी मैं कहीं फंसता हूँ कि बजट में क्या करना है, ऐसे हमारे श्यामलाल जी, जगदीश चौहान जी जो पिताजी के बहुत बड़े परम मित्र थे, और हमारी जो कोटखाई में एक गांव है कुंडली, वहाँ से आते हैं ऐसे जगदीश चौहान जी, जिनका यहाँ पे हम जिनको बोलते हैं आंगने में हम ये जो फंक्शन कर रहे हैं, ऐसे हमारे भगत राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना आज अभी आपने अपना आयोजन करा है। महिला मंडल के प्रधान डांटा जी, युवक मंडल के प्रधान मनोज जी, सत्यप्रकाश जी, पूर्व प्रधान ज्ञान ठाकुर जी, सबसे पहले हमारे कार्यकर्ता ये थे, कमलानंद जी, दौलत जी, गोपाल जी, अनीता काल्टा जी, वाइस प्रधान हमारे नेगी जी, राकेश डोगरा जी जो हमारे प्रदेश महामंत्री हैं, हमारे प्रमोद जी जिन्होंने बहुत अच्छा से आज स्टेज का सेक्रेटरी का काम भी किया है, युवक मंडल के जो हमारे मेंबर है राहुल जी, और जिन्होंने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ है राहुल जी? आपने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, रियली अप्रिशिएट। और शिशुपाल जी, कपिल जी, विनीत जी, महेंद्र जी, राकेश जी, दयानंद जी, स्त्री शिमटा जी, संजीव घास्टा जी, और मेरे छोटे भाई कड़छोली जी। अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊंगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज़ाद जी, सॉरी। सबसे पहले तो मैं इस गांव का, इस क्षेत्र का और पूरी रत्नाड़ी पंचायत का मैं स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों ने जिस तरह से, चाहे 2003 का चुनाव हो, 7 का चुनाव हो, चाहे वो 12 का चुनाव हो, चाहे वो 17 का चुनाव हो, चाहे 14 या 19 का लोकसभा चुनाव हुआ, जिस तरह से आप लोगों ने उनका सहयोग करा है, उसके लिए हमेशा चेतन बरागटा आपका ऋणी रहेगा। आज मेरे गांव ठेटोली में पहुंचने पर आप लोगों ने जो मेरा स्वागत किया है, मैं आज ठेटोली में आया हूँ। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये मैं समझना कि मैं गलती से बोल रहा हूँ। बरागटा जी हमेशा बोल रहे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपके बाद जय श्री राम, आपके बाद जय श्री राम, जय श्री राम। आज के बाद टहटोली और सुंदरनगर में कोई फर्क नहीं होगा। जो काम टहटोली के लिए होगा उससे ज़्यादा काम सुंदरनगर के लिए होगा। इसको बात से मैं आज ऐसे आश्वस्त करके जाता हूँ। स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी हमेशा इस क्षेत्र की बात करते थे। देखिए, मैं उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता जो आपको बताया है। विकास के लिए जिए, विकास के लिए मरे, और उसी विकास की लड़ाई को मैं यहाँ से आगे ले जाना चाहता हूँ। और रत्नाड़ी पंचायत में जो मेरा पहला प्रवास हुआ है वो आपके गाँव में हुआ है, आपके इस क्षेत्र में हुआ है, और इसके बाद मैं रत्नाड़ी जो पूरी पंचायत है उसमें मैं आगे सपोर्ट लेने और ब्लेसिंग लेने जाऊंगा। देखिए, उपचुनावों की डेट कब होती है कब नहीं होती है मुझे नहीं पता, पर मेरा एक मानना है, क्योंकि मैं पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लोग अपना मूड बना चुके हैं। आप लोगों से जो मिल रहा है, मैं हमेशा हमेशा आप लोगों का ऋणी रहूँगा। महिला मंडल को लेकर यहाँ पे कुछ दिक्कतें बताई गई है, पर मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें बता दूँ कि अभी हम कुछ नहीं हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा। हम अभी कुछ नहीं है। जब हम बनेंगे आपके आशीर्वाद से, जो भी यहाँ की प्रॉब्लम्स है उसको मैं प्राइवेट की कोशिश करूँगा। हमारे मित्र कई दिनों से कटाक्ष करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ 1 साल बच गया है, बोलते हैं ना अपनी स्पीचों में। आप कल्पना कीजिए 45 दिन में हमने क्या क्या किया। एक जनमंच लगाया, सब तहसील खोली नावर में, 24 घंटे भी नहीं हुए थे हमने बस भी चलवा दी। तो आप कल्पना कीजिए 45 दिन में जब हम इतना काम कर सकते हैं, तो 1 साल अगर हमारे को मिल गया तो क्या क्या करेंगे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के विकास के लिए लगती है, और ऐसा नहीं है कि जुब्बल नावर कोटखाई में, हर जगह। अगर आज हम आपसे वोट मांगने आए हैं तो हम अपने विकास के मुद्दे पे वोट मांगने हैं। हम अगर आज आपसे वोट मांगने आए हैं, बागवानी के भविष्य को लेकर हमने आप वोट मांगने आए हैं। कुछ यहाँ पे काम बरागटा जी ने किए, कुछ हमारे जो कांग्रेस के प्रतिद्वंदी है उन्होंने कुछ किए होंगे, मैं उस चीज़ों पे नहीं जाना चाहता। अगर उन्होंने काम किए थे वो इसलिए किए थे क्योंकि आप लोगों ने उनको मैंडेट दिया था, आप लोगों ने उनको जिता कर भेजा था। उनकी पब्लिक ड्यूटी थी वो कि वो काम करें।
स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी ने किसी पे कोई एहसान नहीं करा। अभी मुझे बताया गया और जब मैंने अभी सुना भी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक चिट लेकर वो घूमते हैं और बोलते हैं ये भी हमारे टाइम का, भी हमारे टाइम का, तुम ही ले लो, सब कुछ तुम ले लो, कोई इशू नहीं, पर विकास तो करके दिखाओ। जो अगर स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी ने या धूमल जी ने या जयराम ठाकुर जी ने या शांता कुमार जी ने जो काम करे थे, उसको अपने में गिनने, अगर आप अपने में गिन रहे हैं तो मुझे लगता है पब्लिक सब जानती है। क्या नैरेटिव या जिसको बोलते हो क्या डिस्कोर्स हो गया आज की डेट में चुनावों को लेकर। एक व्यक्ति के भविष्य को बचाने की बात की जाती है कि उसका भविष्य बचाओ, बड़ा समृद्ध भविष्य होगा। अगर भविष्य आपने बचाना था अपना, देते ना आईएएस के पेपर, जाते ना रेलवेज में, खोलते ना सीए स्टोर्स, देते लोगों को एम्प्लॉयमेंट, बनाते होटल्स। अगर आप राजनीति में आए हैं इसलिए कि आपने भविष्य बचाना है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं होगा। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मेंबर हूं, आई एम ए प्राउड स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हमें सिर्फ एक ही शिक्षा दी गई है बचपन से, जो भी आप काम करो समाज सेवा के लिए करो। मैं भी बड़े बड़े ओहदे पे रहा हूं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल बैंक्स में मैंने काम किया। बरागटा जी का आशीर्वाद मिला, अनुराग ठाकुर जी का आशीर्वाद मिला, धूमल जी का आशीर्वाद मिला, जयराम ठाकुर जी का आशीर्वाद मिला, और आज मैं आपके बीच में समाज सेवा के लिए। आप मुझे जिताओ, आप मुझे हराओ, पर संघर्ष हमेशा रहेगा। संघर्ष रहेगा विकास के लिए, संघर्ष रहेगा बागवानी के लिए। बहुत क्लियर है। इस रोड को लेकर बजट आया, 3-4 साल बाद मुझे फिर और बजट देना पड़ेगा, कोई इशू नहीं, मैं उन चीजों पे नहीं जाऊंगा। मैंने आपको बोल दिया कि टैटोली के बराबर इसको मैंने दर्जा दे दिया है, इसकी आप कोई प्रॉब्लम, इसकी आप चिंता ना करिए। पर मैं एक चीज को लेकर बहुत क्लियर हूं, और वो है बागवानी। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या ड्रामा चल रहा है आजकल, सब नेता बने हुए, स्वयंभू नेता बने हुए लोग, बागवानी को लेकर बोलते हैं ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। मैं तो देख रहा हूं कई विधायक तो आजकल पराला मंडी में आकर उसको तो पॉलिटिकल अखाड़ा बना दिया है। अगर उनसे पूछेंगे ना कि कितनी वैरायटीज होती है सेब की, उनको ये भी पता नहीं होगा किस टाइप की खाद पड़ती है, कितनी स्प्रे होती है साल में। वो किसने बनाई सोलन की मंडी, किसने बनाई भट्टा कुफर ढली की मंडी, किसने बनाई खड़ा पत्थर की मंडी, किसने बनाई चंबा की मंडी, किसने बनाई निर्बंड की मंडी, किसने बनाई रामपुर की मंडी, और किसने बनाई इंटरनेशनल पराला मंडी, बताएगा कोई? अभी काल्टा जी बोल रहे थे अगर हमने प्राइसेस को बचाना है तो हमारे को फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खोलने पड़ेंगे। कौन ये विजन लेकर आया कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खुलनी चाहिए हिमाचल प्रदेश के अंदर? भारतीय जनता पार्टी। किसने किया वो 100 करोड़ का जो एक डीपीआर बनी थी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट खुले? पहले गुम्मा में खोलने की बात हुई। मैं उस राजनीति में नहीं जाना चाहता, और न मैं आप लोगों को यहाँ में उसको टाइम वेस्ट करना चाहता हूं। पराला में 20 करोड़ की लागत से स्विट्जरलैंड से फूड प्रोसेसिंग का इक्विपमेंट भी आ चुका है। मेरे को लगता है जोरदार तालियां जयराम ठाकुर जी की। हम सोचेंगे बागवानी के बारे में, हम बताएंगे कि वैल्यू एडिशन कैसे की जाती है, हम बताएंगे फूड प्रोसेसिंग कैसे होते हैं। अभी मैं कुछ भी नहीं हूं। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया 2 मांगों को लेकर, बड़े भाई अनुराग ठाकुर जी को मिला, और उसके साथ साथ में जो हमारे कृषि मंत्री है तोमर जी, उनको मिला। 2 विषय रखे। पहला विषय सीए स्टोर का विस्तारीकरण, हमारा साथ लगता हुआ प्रदेश जम्मू कश्मीर। मेरे को ईर्ष्या भी होती है और मैं गदगद भी होता हूं। हमारे भाई हैं, वहां के बागवान की भी समृद्धि हो, कोई इशू नहीं, पर अगर आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ भेदभाव करेंगे तो वो हम भी नहीं देख पाएंगे। 1.5-3 साल के अंदर उन्होंने 200 से ऊपर सीए स्टोर्स खोल दिए। और स्मरण कीजिए, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कश्मीर के बारे में यह बोला जाता था कि जो हिमाचल प्रदेश का आलू है वो कश्मीर के सेब से ज्यादा बेहतर है। क्या हो गया एकदम? कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसकी? क्योंकि वहां पे सरकार ने सोचा, वहां के लीडर्स लड़े। दूसरा इशू लेकर मैं जो गया, मैं एक पीएम फसल बीमा योजना है, अब ये नेट्स का हर जगह हेलिंग का इतना बड़ा इशू चल रहा है, हर जगह ओले, कितने प्राइसेस हमारे गिरे। क्या आप नहीं चाहते कि जो फसल बीमा योजना, जो पीएम फसल बीमा योजना, उसमें सेब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
80% कंपनसेशन मिलेगी आपको। अगर 1000 रुपए का सेब आपका बिक रहा है, मार्केट का उस दिन का रेट है, और अगर हिलिंग होगी तो उसमें आपको 800 रुपया मिलेगा। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उस लड़ाई को मैं लेकर गया हूं दिल्ली। मुझे नहीं पता कब उसमें हमारे को सक्सेस मिलेगी, चाहे उसमें लगे 6 साल, चाहे लगे उसमें 3 साल, चाहे लगे 2 महीने, चाहे लगे 6 महीने, पर उस लड़ाई को लड़ते रहूंगा तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मैं सेब को पीएम फसल बीमा योजना में नहीं लेकर आता। मेरे को बताया गया वहां पे मंत्री जी ने कि अभी हम फ्रूट्स को नहीं ले रहे, कैश क्रॉप्स को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कैश क्रॉप्स को फ्रूट्स को कैश क्रॉप में गिना जाता है, सेब को कैश क्रॉप्स में गिना जाता है। पर मैं मावटा जी तैयारी से गया था, मुझे पता था ये वाला क्वेश्चन आएगा। कपास और शुगर केन, जिसको हम गन्ना बोलते हैं, वो भी कैश क्रॉप में होती है। तो मैंने उनको उस टाइम काउंटर किया मंत्री जी को कि भाई साहब ये दो भी हैं। तो मंत्री जी उस टाइम थोड़ा सा फंस गए थे, जाके बोल नहीं पाए, पर उन्होंने मेरे को पूरी कमिटमेंट दी है कि इस पर हम कुछ करेंगे और मैं लड़ते रहूँगा लड़ाई। अभी इतना बड़ा गलट आया मार्केट में, अगर हमारे सीए स्टोर्स होते तो ये गलट बच सकता था ना प्राइसेस। खैर आप लोगों का तो अभी सीजन अब शुरू हो रहा है, पर जो नीचे लगते हुए जो हमारे क्षेत्र है जहाँ सीजन शुरू हो गया था, अगर सीए स्टोर होते तो ये स्थिति नहीं होती। क्यों नहीं हम एफपीओ खोल सकते यहाँ पे? क्यों नहीं हर पंचायत में 2 सीए स्टोर्स हो सकते? क्यों नहीं छोटे छोटे कोऑपरेटिव्स हम यहाँ पे बना सकें? क्यों नहीं हम केंद्र सरकार की जो इतनी योजना है उसको हम इस्तेमाल कर सके? सब कुछ है, सिर्फ हमारे को एक डायरेक्शन देनी है बागवानी को। प्रोडक्शन साइड में इश्यूज, सप्लाई में इश्यूज, मार्केटिंग में इश्यूज, हमारे जो तीनों जिसको हम बोलते हैं फार्म गेट टू फूड प्लेट, सब में इश्यूज हैं। आज से सोचना शुरू करना पड़ेगा। 15 से 16 मेट्रिक टन 1 हेक्टेयर में देते हैं हम हिमाचल प्रदेश, और वही 50 से 60 यूएस और ईरान में होता है। ईरान की कीमत जो लीडिंग कॉस्ट है हिंदुस्तान के अंदर 20 रुपए किलो, प्रकाश जी 20 रुपए किलो आ रही है। इकोनॉमिक टाइम्स का कुछ दिन पहले का आर्टिकल है, पढ़ लेना गूगल करके। और हमारी जो प्रोडक्शन की जो खेत से हम जब हार्वेस्ट करते हैं, मेरे को बताया गया है 40 से 50 रुपए होती है, वो 20 रुपए, हम 40 से 50 रुपए जब होते हैं। खतरा आ चुका है, बॉर्डर्स पे खतरा आ चुका है, और वो दस्तक दे रहा है हिंदुस्तान के अंदर। तालिबान का नहीं, विदेशी सेबों का। कैसे संभालेंगे हम? स्मरण कीजिए, किसने बढ़ाया इंपोर्ट ड्यूटी? किसने 30% से 50% की? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। किसके कहने पे कही? स्वर्गीय नरेंद्र बराटा जी के कहने पर। एक जोरदार ताली स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। पर जिस तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी इतनी कम हो गई है, हम कैसे कम्पीट कर सकते हैं उनसे? आप इसको 200% भी कर देना इंपोर्ट ड्यूटी को, तब भी नहीं हम कर पाएंगे कम्पीट। सोचना पड़ेगा, हमारे को अलग वैरायटीज की तरफ जाना पड़ेगा। इस बात से आप सहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं। रॉयल का कोई फ्यूचर है? मेरे हिसाब से नहीं है। हम इंटरनेशनली कम्पीट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा? अलग वैरायटीज बनानी पड़ेगी। कौन हिंदुस्तान में सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं रूट स्टॉक, कौन लेकर आया? एक रूट स्टॉक को लगाने के लिए कितना डूंगा गड्ढा चाहिए होता है? कोई बताएगा मेरे को? मास्टर जी, रॉयल ही लगाए हुए सारे। अब मैं बता रहा हूं, चाइना में गमलों में लगने शुरू हो गए सेब, गमलों में, परमाणु में लगने सेब। क्या होना हमारा तब? क्या हम पोलैंड और इटली की तरह उनसे नहीं सीख सकते कि हाइट वाइज हमारी प्लांटेशन हो? क्यों हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तरफ नहीं जा सकते? क्या सोचना पड़ेगा। और आज अगर आप सोचना शुरू करोगे, तभी उसका जो रिजल्ट है वो 15-20 साल के बाद आएगा। मैं तो नहीं वेट कर सकता। रॉयल लगाओ और फिर 15 साल देखते रहो। मेरे को तो चाहिए 3 साल में जो सेब दे दे। जाना पड़ेगा ना हमारे को उस तरफ। है ग्रेनी स्मिथ बहुत क्वालिटी का सेब। एक और चीज बोल रहा हूं मैं आपको, क्या लाल सेबों का फ्यूचर रह गया है? नहीं, इंटरनेशनली नहीं। अभी होगा शायद इंडिया में, थोड़ा बचा होगा, पर हमारे को आस्ते आस्ते ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। पानी को दिक्कतों के लेकर मैं जहां भी जाता हूं, पूरे जुब्बल नावर कोटखाई में, ठियोग में, चौपाल में, हर जगह पानी को लेकर इश्यूज होते हैं। हम रेन हार्वेस्टिंग की बात क्यों नहीं करते? हिमाचल प्रदेश पूरे हिंदुस्तान को पानी पिलाता है और हम खुद प्यासे मर रहे हैं। हमारे सेब सूख जाते हैं। चलो अब तो इस बार बड़ी जबरदस्त बरसात हुई है, पर क्या कोई ब्लूप्रिंट नहीं होना चाहिए था यार जुब्बल नावर कोटखाई के लिए कि इरिगेशन की इश्यूज हमारे सॉल्व हो, पानी की दिक्कतें खत्म हो? क्या सारी चीजें सरकार पे छोड़ देनी चाहिए क्या?
क्या आप लोगों को उसमें जन आंदोलन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, चाहे वो सेब का इश्यू हो, चाहे वो आईपीएच का इश्यू हो? ये तब तक नहीं होगा जब तक आप लोग भी इसमें आगे नहीं आते, जब तक आप लोगों की कार सेवा ना हो। चाहे आपने ट्रांसफॉर्मेशन हॉर्टिकल्चर में करनी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में करनी हो, सारी चीजें सरकार पे ब्लेम करना ना, वो हमारे को छोड़ना पड़ेगा। एंड में गालियां कौन खाते हैं? मोदी जी और जयराम जी। इन्होंने कुछ नहीं किया, पर हमने खुद क्या किया, सोचना पड़ेगा, नहीं तो वक्त सिखाएगा हमारे को। और कहीं ऐसा ना हो अंतरराष्ट्रीय कंपटीशन में हम खो जाएं। हमारे को क्वालिटी की ओर जाना पड़ेगा और इस भेड़ चाल से दूर रहना पड़ेगा। आज प्रकाश घास्टा जी ने सेब बेच दिए, इनको 2500 रुपये मिल गया, और फटाफट ज्ञान ठाकुर जी ने बोला अच्छा तोड़ो सेब, चाहे हरे हो, बेच दे मंडी में। इन चीजों से हमारे को बचना पड़ेगा। जब तक हम क्वालिटी की ओर नहीं जाएंगे ना, बागवानी खतरे पे है। मैं अंत में, मैं बहुत आज लंबा हो गया है और मैं सच में बताऊं, मेरे भी शब्दों का चयन मेरे से भी नहीं हो रहा है आज। और मेरे को प्रकाश घास्टा जी ने बोला था आज ज़बरदस्त फीस देना। प्रकाश घास्टा जी आई एम सॉरी, आज मैं नहीं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना निवेदन करता हूँ, बरागटा जी का जितना टाइम बच गया था वो मैं आपसे मांग रहा हूँ। क्या मुझे वो टाइम मिल सकता है? नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिलेगा सर। क्या आप मुझे थोड़े दिनों के लिए देखोगे कि नहीं देखोगे? थोड़े दिनों के लिए ये चुनाव ना आपका है, ये चुनाव आपका है, मेरा नहीं। ये दिशा और नीति तय करेगा इस क्षेत्र की। 2022 का जो चुनाव होगा वो मेरा चुनाव होगा, चेतन बरागटा का चुनाव होगा। तब आप तय करना, अपनी रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के पास लेकर आऊंगा। आप तब तय करना कि आपने मेरे को वोट देनी है कि नहीं देनी है। मैंने 45 दिन का अपना लेखा जोखा आप लोगों के सामने रख दिया। हम 4 करोड़ से ऊपर पैसे हम यहाँ लेकर आ चुके हैं माननीय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से, और जो विकास की प्रक्रिया वो चलती रहेगी, कहीं बंद नहीं होगी। पर अब हमें भी फैसला करना है, क्या हमने प्रतिस्पर्धा रखनी है कि नहीं रखनी है? रखनी है ना? क्या पक्ष और विपक्ष को जिंदा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए सर। तो मेरा नाम होता है सी से शुरू, चेतन। मैं उनका नाम नहीं लेता, उनका नाम होता है आर से शुरू। ईवीएम में ना मेरा नाम आइडली ऊपर होना चाहिए, कोई खुरापाती ना कोई खड़ा हो जाए तो अलग बात है, ये बी वाला सिक्योरिटी ना बचे, पर मेरा नाम होगा ऊपर टॉप पे होगा ना। हाँ जी जी। तो उसके सामने होगा कमल का फूल। कमल फूल के आगे होगा एक ब्लू बटन ईवीएम में। जब वो दबेगा ना, जब आप उसको दबाओगे, उससे पता क्या निकलना है? महिला मंडल के पैसे। उससे क्या निकलना है? इस रोड का बजट। उससे क्या निकलना है? बागवानी क्षेत्र की जिसको हम बोलते हैं एम्पावरमेंट। उससे क्या निकलना है? सीए स्टोर्स। उससे क्या निकलना है? पीएम फसल बीमा योजना। उससे सारी चीजें निकलनी है, डेवलपमेंट की सारी चीजें, विकास विकास विकास। और गलती से नीचे वाला दबा दिया, फिर पता क्या होना? एक तो आएगा शंख की आवाज, गोपोड़ शंख। साथ में निकलना एक फोन नंबर, और उस फोन नंबर पे आप कॉल करोगे तो उसमें आवाज आएगी, इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त है, कृपया 2022 के बाद तैयार करें। भाई साहब की तो अपने मुख्यमंत्री से नहीं बनी, अपने मुख्यमंत्री जी को नहीं बुला पाया वो, और आज हमारे पे लांछन लगा रहे हैं कि पूरी कैबिनेट बैठाई है जुब्बल और कोटखाई में। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ खड़ी है, चाहे सुरेश भारद्वाज जी, चाहे सुखराम जी, पूरी कैबिनेट यहाँ आ चुकी है। और आपको तो बधाई देनी चाहिए कांग्रेस वालों कि इतना जबरदस्त काम जुब्बल और कोटखाई में हो रहा है, विकास चलते रहना चाहिए, इनको बधाई देनी चाहिए थी। कल भी उन्होंने स्टेटमेंट लगा दी कि सुरेश भारद्वाज जी सैर सपाटा करने आ गए हैं यहाँ पे। इससे पहले क्यों नहीं आते थे? अरे इससे पहले इसलिए नहीं आते थे क्योंकि स्वर्गीय निंदर बरागटा जी थे, वो खुद बहुत बड़े लीडर थे, उनके पास कैबिनेट दर्जा था, उनको यहाँ किसी मंत्री को लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और अगर वो आज आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जयराम ठाकुर जी और अनुराग ठाकुर जी का सीधा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी जुब्बल नावर कोटखाई में है। ये है हमारी संगठन की शक्ति। आप क्या है पार्टी के अंदर? पूछना जरा कांग्रेस के मित्रों से। मैं तो आईटी हेड करता हूं हिमाचल प्रदेश की। इससे पहले मैंने 8 साल मैंने हिंदुस्तान की आईटी हेड करी है युवा मोर्चा में। पूछना तो क्या हो पार्टी में? पार्टी की एक पोस्ट भी नहीं है उनके पास, और बातें करते हैं भविष्य बचाओ। पहले पार्टी में तो भविष्य बनाओ अपना।
बोलते हैं बहुत मीठा बोलते हैं तो मेरे कौन से मुंह से तलवारें निकलती है। बोलते अभी बोल रहे थे कि गुहार लगाते हैं, गले मिलते हैं। अरे भैया मैं तो झुक झुक के पीछे की पिट्ठे दर्द होगी मेरे तो। मैं तो उनसे ज्यादा मीठा बोलता हूं। अगर जुब्बल नावर कोट खाई में इस तरह की राजनीति वो भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उनसे ज्यादा करेंगे, पर विकास उनसे 100 टाइम ज्यादा करेंगे। एहसान मत लगाना कि महिला मंडल के लिए इतने पैसे दिए। उनको बोल रहा हूं मैं, हम आपको पैसा भी देंगे, आपको इंपावर भी करेंगे जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से। जब महिला मंडल, मैं अंत में सिर्फ एक विषय को छोड़ के मैं सिर्फ आपसे 2 विषयों को छोड़ के मैं अपनी सीट ग्रहण करूंगा। क्या महिला मंडल यहीं तक सीमित रहनी चाहिए कि एक महिला मंडल बन गया, भवन बन गया, बस उसमें फर्नीचर आ गया, बस फिर उसमें क्या बैठ के अंदर भांडना ही है सिर्फ? नहीं, क्या करना, मैं आपसे पूछ रहा हूं मातृशक्ति, क्या करना चाहते हो महिला मंडलों का? मैं हर जगह जाता हूं, महिला मंडल के लिए कुछ ना कुछ मांगा जाता है, पर क्या आप फाइनेंशियली खुद इंपावर नहीं होना चाहते? क्या आप खुद वहां इनकम सोर्स नहीं बनाना चाहते अपना? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या आप छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं खोल सकते वहां पे? आप अचार नहीं बना सकते क्या? वहां पे सिलाई की चीजें नहीं कर सकते क्या? क्या 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 बोलते हो जो सेब के जो छिलके होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो नहीं बना सकते क्या? 400-400 रुपए किलो बिकती है बाहर। नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबने सब कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं ले सकता है, लेना पड़ेगा। चेतन डाटा तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा तब तक जब तक नहीं लोगे। मुझे लगता है आप लोगों को इस विषय पर जरूर सोचना चाहिए। ये क्षेत्र, मैं इसको बोलता हूँ स्विट्जरलैंड से ज्यादा सुंदर है। मैं गया हूँ स्विट्जरलैंड दो बारी, कहीं स्टैंड नहीं करता जो बागी रत्नाड़ी की खूबसूरती है, कुलबू की और पूरे उपदेश की और हमारे कोट का जुब्बल नावर की खूबसूरती है। कौन लेकर आया पैराग्लाइडिंग इस क्षेत्र में, जो हमारा लगता हो क्षेत्र नीचे? धोनी जी आए थे ना यहाँ पे, चलो कांग्रेस के मित्र हैं हमारे जिनका वो होम स्टे है, पर किसी ने इनिशिएटिव लिया ना यहाँ पे। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। धोनी रत्नाड़ी में आना बहुत बड़ी बात है। क्या यहाँ पे विराट कोहली नहीं आना चाहिए क्या? क्या हमारे को टूरिज्म के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? और मैं आपको एक बताता हूँ, मैं खुद टूरिज्म से जुड़ा हूँ। मेरा भी छोटा सा होम स्टे है, वो ना पहले उसमें ना ओबरा था, ओबरा, सच बता रहा हूँ, आना कभी। उसका नाम मैंने रखा है डाफी, ठ्योग में ओबरा था वो। आज है क्या रखा सर? डाफी। सिड़कू खिलाता हूँ मैं लोगों को वहां पे। नहीं ओबरा नहीं रखा, ओबरा था मतलब बेसिकली उसमें गाय और भैंस होती थी। आना जरा कभी, और उसको डाफी को, अभी इसको मैं वो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, गूगल कर लेना कितना रुपया लेता हूँ मैं एक दिन का वहां पे, खुद देख लेना। तो ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है, सोच होनी पड़ती है। आप लोगों को बस इतना, मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे ज्ञान ठाकुर जी और प्रकाश गास्टा जी और बाफ्टा जी को कि भैया तुम्हारे से नहीं हो रहा तो 1 बीघा मेरे को दे दो, मैं दिखाता हूँ कैसे चलता है टूरिज्म यहाँ पर। यहाँ छोटे से होम स्टेज होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, शुरू करो उस बिजनेस को, फिर देखना कितना पैसा आप लोग कमाओगे। टूरिस्ट आने के लिए यहाँ पे तत्पर है। क्यों हैदराबाद से यहाँ लोग नहीं आने चाहिए? चेन्नई से यहाँ लोग नहीं आने चाहिए? उनको नहीं पता लगना चाहिए कि रत्नाड़ी कितनी खूबसूरत जगह है? एक हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, साथ कहीं रहते हैं, क्या नाम है उनका, पता नहीं, नाम भूल जाता हूँ मैं उनका, चलो जो भी है। बोलते आजकल चेतन डॉक्टर विजन दिखा रहा है, तो भैया जब है विजन तभी दिखाऊंगा ना। तुम्हारी तरह थोड़ी नहीं कि भैंस और गाँव के हाल चाल पूछते रहे सिर्फ। आई हैव गॉट विजन, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे को पता है कैसे काम किया जाता है। विजन है तभी दिखाऊंगा। 1 साल में तारे और चांद तोड़ के नहीं ला पाऊंगा, पर छोटी छोटी चीजें करना शुरू करेंगे जो आगे जाकर रियलिटी बने। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, स्वर्गीय निंदर बरागटा जी 2001 में अर्ली वैरायटीज या रूट स्टॉक्स को हिमाचल प्रदेश में लेकर आए थे, हिंदुस्तान में लेकर आए थे, और आज वो सच्चाई हो रही है 25 साल के बाद। तो जो चीजें हम आज करना शुरू करेंगे तब जाकर आप लोगों का भविष्य बचेगा, इन बच्चों का भविष्य बचेगा। एक और कल विषय उठाए, ज्ञान जी आपके ध्यान में भी लाऊं, नेगी जी आपके और काल्टा जी आपके ध्यान में भी। करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए हमारे को कहाँ जाना पड़ता है अगर हमने पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है? कोर्ट खाई। तो क्यों ना हम उसको बागी में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मैंने कल माननीय सुरेश भारद्वाज जी से भी शिमला जाते हुए मैंने बात करी थी, डीसी साहब के साथ
कल रात को मेरा डिनर था और सुबह उनका ब्रेकफास्ट भी हुआ है, तो उनके साथ भी और एसपी उनके साथ भी हो गया। ये किसी ने मांग नहीं मांगी थी, ये हमारे को लगा कि होना चाहिए और आप लोगों को ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। आना जाना मतलब मोटा मोटा 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर हो गया। अब कहाँ जाना पड़ेगा? तो जोरदार ताली जयराम ठाकुर जी के लिए। सोच कौन लेकर आए? भारतीय जनता पार्टी। वो क्या करते हैं, एक पेपर घुमाते हैं, हमारे टाइम का हमारे टाइम का। एक दिन वो बोलेंगे नरेंद्र बरागटा, सूरज सिंह बरागटा मेरे दादाजी और चेतन बरागटा भी हमारे टाइम के, तो हम भी वो मान लेंगे। तो इसलिए आप सिर्फ विकास के साथ चलो, काम लोगों के साथ चलो, ये आगे आप लोगों ने बात पहुंचानी है। और आप लोगों सबको हमने बहुत वो हाँ देखा, मैं भूल जाता ना, मैं नेता नहीं हूँ। एक बागवानों के लिए भावटा जी, जस्ट टू एग्जिबिट देम दैट व्हाट इज़ अ क्वालिटी फ्रूट्स, हमने एक प्रदर्शनी रखी है क्वालिटी सेब को लेकर। और हम इसलिए रख रहे हैं, इसलिए नहीं कि बरागटा जी का बर्थडे, ठीक है वो बागवानी की मसीहत है, पर इस चीज़ से मैं इसको आगे ले जाना चाहता हूँ। मैं ये दिखाना चाहता हूँ लोगों को, यार हम लोग दिखाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और जयराम ठाकुर सरकार, कि आप अगर आप क्वालिटी फ्रूट्स उगाओगे, अगर वो रत्नाड़ी में उग सकते हैं, वो अगर ग्रॉग में उतर सकते हैं, उग सकते हैं, तो हर जगह उग सकते हैं। तो एक हमें एक सीरीज ऑफ एक एग्जीबिशन शुरू करेंगे, मतलब हम अवेयरनेस कैंप्स बनाएंगे कि श्यामलाल जी ने इस तरह का सेब उगाया, प्रवीण ने इस तरह का सेब बनाया, घंटा जी ने इस तरह का सेब करा, जो एक तरह से सब लोग उससे प्रेरित हों। ये इसलिए नहीं कि हमने बरागटा जी का जन्मदिन हमने सेलिब्रेट करना है, ये इसलिए है क्योंकि हमने बागवानी को एम्पावर करना है, हमने बागवानी को यहां से आगे लेके जाना है। और इट इज गोइंग टू बी मैं जिसको बोलूंगा हर साल में 2 बार हम इसको करने की कोशिश करेंगे। और उसका जो उद्घाटन है, उद्घाटन या जो भी एग्जीबिशन है वो परसों लगी। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो क्वालिटी फ्रूट्स आप लोग उगाते हैं, और बागी और रत्नाड़ी तो मतलब मेरे को बोलने नहीं चाहिए, आप तो सबसे बेस्ट फ्रूट ग्रोवर्स हो, आप लोगों को अपने वहाँ पे देना चाहिए। और 14 तारीख उसकी लास्ट है, मतलब कल आपको जो हमारे काल्टा जी हैं SDO, उनके पास आपने अपने सेब देने हैं, तो आप लोग आएंगे ना उस दिन। और साथ ही साथ मैंने वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी एग्जीबिशन रखी है, ये दिखाने के लिए कि महिला मंडल कैसे काम कर सकती है। ये इसलिए नहीं कि मेरे को पॉलिटिकल फायदा मिलना है उससे, मेरे तो पैसे ही लग रहे हैं उल्टे उसमें, मेरी जेब से ही जा रहे हैं। काल्टा जी भी कुछ नहीं दे रहे, ज्ञान जी भी कुछ नहीं दे रहे, जी भी कुछ नहीं दे रहे, तो वो भी मेरी जेब से जा रहे हैं। पर ये चीजें आगे दिखाने को कि अगर वो महिला मंडल ऐसा काम कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है सत्यप्रकाश जी, पूरा तो नहीं माने, तो मैं कैसे होता, हमारे बड़े लोग रूठ भी जाते हैं। एक गड़बड़ होगी इसमें, पर इन लोगों के लिए जब भागते थे ना यहाँ से कि कोट खाई जा रहे हैं, अब बोलेंगे क्यों जाना कोट खाई, तो यही है कलमोग में और बाकी में। इसलिए मैं इसके आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। बहुत पत्र में लिखा जाता है, मैं पूरा कोशिश करूंगा, पर वो तभी हो पाएगा जब मुझे आप लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा। बिल्कुल पक्का मिलेगा। तो कुछ भी जाना होगा, आप लोग भी बड़े खज्जल हो गए आज यहाँ पे, और मैं सच में दिल की गहराई से आप लोगों से माफी मांगता हूँ। बहुत लंबा ये कार्यक्रम चला और इतनी देर मुझे भी बैठने की आदत नहीं थी, पर मैं आप लोगों के बीच में फिर आऊँगा। संवाद हम यहाँ से जारी रखेंगे। इस जो स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी ने यहाँ पे जो जिसको हम बोलते हैं एक परिभाषा लिखी थी विकास की, उसको हम यहाँ से आगे लेकर जाएंगे। और मैं बैठ रहा हूँ अपनी सीट पे ये सुन के कि चेतन बरागटा को भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त लीड रत्नाड़ी से मिलेगी, और आप एक लोग यहाँ से कम अपने से 20 वोट बनाएंगे। होगा ना तय? बिल्कुल सर। किसकी सरकार दिल्ली में? भाजपा की। किसकी सरकार शिमला में, हिमाचल प्रदेश में? भाजपा। तो किसकी सरकार होनी चाहिए जुब्बल और कोटखाई में? भाजपा होनी चाहिए ना। बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।